ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। लास्ट रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके सामने शेयर किए गए थे और बताया गया था कि 42,600 ये हमारा स्टॉप लॉस है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट ने करेक्शन की तरफ मूव करना है, अदरवाइज मार्केट जो कि बुलिश ट्रेंड की तरफ है, मार्केट अपनी रैली को कंटिन्यू करेगी और मार्केट तेजी की तरफ रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि मार्केट स्टार्टिंग ही से आगाज़ हुआ मार्केट का 43,000 के लेवल से, और जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ मार्केट आपकी हायर सेट पे गई और मार्केट के जो लेवल्स दिए गए थे 43,300 और 600, हमने वो लेवल्स अचीव होते हुए यानी देखे। मार्केट का आगाज तकरीबन 190 पॉइंट प्लस के साथ हुआ और मार्केट 801 पॉइंट प्लस तक 43,659 तक गई और इंडेक्स ने क्लोजिंग दी 43,621 के करीब 764 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग रही। और आज भी हमने हेल्दी वॉल्यूम्स देखे मार्केट के अंदर। तकरीबन देखा जाए तो 540 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए और जो कि फ्राइडे वाले दिन 373 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वॉल्यूम्स में भी हमने बहुत इजाफा देखा और एक अच्छी एक्टिविटी देखी। इसके साथ ही आपके स्क्रीन के ऊपर टॉप वॉल्यूम लीडर हैं। ये टॉप वॉल्यूम लीडर रहे जिसमें के इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान रिफाइनरी, WTL, टेलीकार्ड, सी एनर्जी। टेलीकार्ड हम मुख्तलिफ रिकमेंड करते गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज ऊपर का लॉक भी देखा। यूनिटी, हैस्कोल में वंस अगेन ऊपर का लॉक, क्योंकि बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है और जो मुख्तलिफ नेगेटिविटी फैलाते थे हैस्कोल के बारे में, क्या हैस्कोल डिफ़ॉल्ट होने वाला है, हैस्कोल सस्पेंड होने वाला है, उनके सामने है कि हैस्कोल अब रैपिडली रिकवर कर रहा है। TPL प्रॉपर्टीज़, TRG, फौजी फूड, ये वॉल्यूम्स लीडर रहे। टॉप गेनर्स में नेस्ले, सफायर टेक्सटाइल, सनोफी एवेंटीज, ICI पाकिस्तान, मिलर ट्रैक्टर, नेशनल रिफाइनरी, ये टॉप गेनर्स रहे। इसके अलावा अगर हम देखें टॉप डिक्लाइनर्स तो बनेरो टेक्सटाइल, इसके अलावा इंडस मोटर, सीमेंस, जेस ग्लोबल कैपिटल, इनमें हमने देखा पाकिस्तान सुजुकी मोटर, ये डिक्लाइन साइड पर रहे क्योंकि ये इनके अंदर यानी कि टॉप डिक्लाइनर रहे। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो कमर्शियल बैंक के 234 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव रहा, जबकि सीमेंट सेक्टर के 98 पॉइंट, टेक्नोलॉजी के 67 पॉइंट, फूड एंड सेक्टर, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल, तकरीबन तमाम सेक्टर्स के पॉजिटिव पॉइंट्स रहे। मुदारबा में अगर देखा जाए स्लाइटली नेगेटिव पॉइंट हमने यानी कि इनके देखे। इसके साथ ही गुड न्यूज़ की अगर हम बात करें तो गुड न्यूज़ में सबसे पहले गुड न्यूज़ तो ये कि क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन कर रहा है मुसलसल, क्योंकि डिमांड में कमी हो रही है और तकरीबन क्रूड ऑयल 90 का लेवल ब्रेक कर चुका है, इस वक्त 87 और 88 के पास यानी कि ट्रेड कर रहा है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ थी मार्केट के लिए। इसके अलावा अगर हम गुड न्यूज़ देखें तो सऊदी अरब की तरफ से जो 3 बिलियंस के जो डिपॉजिट थे उसकी यकीन दहानी हो गई है और इंशाअल्लाह ताला यानी कि ये मामला काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। जो IMF की एक डिमांड थी उसको भी यानी पूरा किया गया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि डॉलर मुसलसल डिक्लाइन कर रहा है। इस वक्त डॉलर जो है देखा जाए तो 215 रुपये 49 पैसे के करीब था और 213 रुपये 98 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है, यानी पाक रुपीज़ में इजाफा एप्रिसिएशन हुई है, 0.71% की एप्रिसिएशन हुई है, ये भी एक पॉजिटिव है। इसके साथ ही यानी कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी ऑयल प्राइस कम करने की बातें हो रही है कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल डिक्लाइन हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को पास ऑन करे पब्लिक की तरफ। अगर पास ऑन करते हैं तो ना सिर्फ इन्फ्लेशन में कमी होगी और हमारे मुल्क के लिए भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, एक और डेटा भी था जिसमें अगर देखा जाए तो ऑटो सेल्स जो कि डिक्लाइन कर गई, लास्ट फ्राइडे वाले दिन डेटा था, उसमें हमने देखा कि ऑटो सेल्स में भी तकरीबन तमाम कंपनीज़ का जो डेटा है वो यानी कि नेगेटिव है और उनकी सेल्स में कमी हुई है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि सेल्स जो कमी हुई है वो इस वजह से हुई क्योंकि एक तो डिमांड में कमी और डॉलर हाई प्राइस पे जा चुका था। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ है कि डॉलर जो पाकिस्तान में गिर रहा है तो ये ऑटो सेल्स के लिए अच्छा है, क्योंकि आगे चल के जो ऑटो है, ऑटो इंडस्ट्री वो अपने प्राइस भी कम करेंगी और उनकी डिमांड में भी इजाफा होगा। हमेशा याद रखें कि 39,500 के लेवल पे और 40,000 के लेवल पे उन लोगों को याद रखें जो लोग आपको डराते थे, आपको मिसगाइड करते थे कि 38, 35,000, 33,000 हो जाएगी मार्केट।
वो क्यों मिसगाइड करते थे? क्योंकि वो इकोनॉमी के फिगर्स को लेके बहुत खौफजदा थे। उनको ये लगता था कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, उनको ये लगता था कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनको ये लगता था कि मामला ख़राब हो गए हैं और अब स्टॉक मार्केट मज़ीद क्रैश कर जाएगी। मगर इनकी इकोनॉमी के फिगर्स तो सही थे, लेकिन अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट की कैलकुलेशन सही नहीं थी। क्यों? कि स्टॉक मार्केट आपके पी रेशो 4% से भी डिक्लाइन कर चुका था, 3-3.5% की तरफ आ चुका था। दूसरी बात, हमेशा याद रखें, जब कभी भी हम लोग जो उस लेवल पे 39,500 के लेवल पे, ये हम ही थे जो कहते थे कि मार्केट आपकी यहाँ से 2000 से लेकर 4000 पॉइंट की रैली करेगी। वो इसलिए कहते थे कि हम इस वजह से कहते थे कि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी आपका 15% हो चुका था और मार्केट आपकी डिस्काउंट कर चुकी थी। इन्फ्लेशन अगर देखा जाए तो ऑलरेडी बढ़ चुका था और उसका मार्केट इंपैक्ट ले चुकी थी। डॉलर 240 के पास पहुंच चुका था और हमें ये यकीन था कि डॉलर डिजास्टर होगा, और इसका हमने देखा कि डॉलर 208 और 215 के 12 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सुपर टैक्स लगा, इसको भी हमने कहा कि देखिए सुपर टैक्स वन टाइम है और इसका भी जो इम्पैक्ट मार्केट ले चुकी है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो मुसलसल फॉरेनर्स की सेलिंग थी, म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग थी, लेकिन इन सारी नेगेटिविटी के बावजूद हम अपने क्लाइंट को हौसला देते थे कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई है, स्टॉक प्राइस के लिहाज से, इंडेक्स के लिहाज से इतनी नहीं गिरी है, लेकिन आप मार्केट में हम सपोर्ट्स लेवल देते थे और बताते थे कि मार्केट ने रैली करनी है, मार्केट ने बाउंस बैक करनी है। आज कोई चीज़ बेहतर नहीं हुई सिवाय डॉलर के, क्योंकि डॉलर आपका डिक्लाइन हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन हुआ है, बाकी IMF का जो प्रोग्राम है उसके हम नियर हो चुके हैं, करीब हो चुके हैं, ये सारी वजूहत है। तो इस बिना पे हमने देखा कि मार्केट में रैली बनी और मार्केट ने तकरीबन 4000 पॉइंट तक की रैली की। हमेशा याद रखें, जो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाते हैं वो अच्छी ट्रेडिंग कभी भी नहीं करवाते, वो अच्छे एजेंट नहीं होते, वो अच्छे ट्रेडर नहीं होते, और जो बहुत ज़्यादा तेज़ी में आते तो वो भी एक तरह से अच्छे यानी कि नहीं होते। तो ओवरऑल क्लाइंट यानी हमारी कोशिश रही अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अपने क्लाइंट को बेहतरीन व्यू दिया, और क्लाइंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं हमें व्हाट्सएप पर कि आप यानी कि वो हमारा शुक्रगुजार हो रहे हैं कि आपने हमें बचाया और आपने राइट टाइम पे एक ऐसी यानी कि गाइडलाइन हमारे साथ शेयर की जिसकी वजह से ना सिर्फ हम लॉसेस से बच गए, हमने एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसी का हमने देखा कि मार्केट ने एक अच्छी रैली की और एक अच्छी तेज़ी की। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $87.25 के पास ट्रेड कर रहा है, तकरीबन $4.84 डिक्लाइन कर चुका है। क्रूड ऑयल का सपोर्ट लेवल है $86। अगर $86 का डिक्लाइन कर जाता है तो 85 से लेके 82 के एरिया को टच करेगा। अदरवाइज अगर क्रूड ऑयल डिक्लाइन कर जाता है, अगर रिकवर कर जाता है 89 का लेवल, तो क्रूड ऑयल आपका बाउंस बैक होगा 90 से लेकर 92 के एरिया तक, क्योंकि क्रूड ऑयल अगर देखा जाए तो डिमांड में कमी है, इस वजह से इसमें गिरावट है। जबकि अगर हम डॉलर इंडेक्स देखें तो डॉलर इंडेक्स में भी इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है 38 सेंट का इजाफा हुआ, $105.89 के पास ट्रेड कर रहा है। दुनिया की करेंसीज में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। इसके साथ ही अगर हम यानी कि स्टॉक मार्केट के हवाले से देखें कि अब स्टॉक मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है 43,800, यानी कि ये फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल 43,400, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स के हवाले से अगर हम देखें तो लास्ट वीक में मार्केट तकरीबन 400 पॉइंट ओवरबोट थी, लेकिन इस वीक में जैसे मार्केट स्टार्ट रही और मार्केट ने मजीद पॉइंट्स गेन किया, उस हिसाब से अगर देखा जाए 1644 पॉइंट मार्केट ओवरबोट है। मार्केट 9440 पॉइंट डिक्लाइन कर गई थी और इसके अगेंस्ट में मार्केट अब तक 39,541 से 4118 पॉइंट मार्केट गेन कर चुकी है, यानी मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली ली है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल के दिन में यानी कि लास्ट फ्राइडे वाले दिन हमने कुछ स्टॉक्स भी आपके साथ शेयर किए थे, जिनमें हमने बताया था कि कुछ स्टॉक्स ओवरबोट थे। स्टार्टिंग में हमने स्लाइटली करेक्शन देखी और उसके बाद कुछ स्टॉक्स हमने दिए थे कि जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जिसमें PRL में हमने PRL, ATRL, NRL, इनके टेलीकार्ड, मारी, यूनिटी, डिजिकॉन, इनके बारे में बताया था। आज हमने देखा कि NRL ने भी परफॉर्म किया, 17-18 रुपये बढ़ा, जबकि ATRL भी चला, PRL भी चला, टेलीकार्ड को ऊपर का लॉक लगा, क्योंकि मारी, यूनिटी, डिजिकॉन ये भी परफॉर्म करते हुए नजर आए, क्योंकि इनके अंदर जिस तरह हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन एंड पंटर्स
पंटर्स की बाइंग थी और काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि जो आपका रिफाइनरी सेक्टर्स था, इंस्टीट्यूशन की मुसलसल बाइंग आ रही थी रिफाइनरी सेक्टर्स में। इसी वजह से हम कॉल दे रहे थे कि रिफाइनरीज आपकी बूम करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि रिफाइनरीज ने बूम किया। इसके साथ ही हमने यानी कि टैली को टारगेट कर रहे थे कि टैली कार्ड आपका एक्यूमुलेशन के फेज़ में और ये मूव कर सकता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऊपर का लॉग भी देखा। इसी तरीके से इंस्टीट्यूशंस की एंड पंटर्स की जो बाइंग कॉल्स आ रही होती हैं, हम अपने क्लाइंट के साथ स्पेशल ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं। बहुत सारे स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे जो आज भी हमने कॉल्स दी थी और लास्ट फ्राइडे से भी हम कॉल दे रहे थे कि ये स्टॉक्स आपके परफॉर्म करेंगे और एक अच्छी रैली और एक अच्छी तेज़ी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनमें रैली देखी और हमने तेज़ी देखी, उनके तमाम टारगेट्स हिट होते हुए देखे। अच्छा, अब मार्केट ने किस तरह मूव करना है, मार्केट ने परफॉर्म किस तरह करना है। देखिए, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो इस वक्त मार्केट आपकी हाईली ओवरबोट के पास परफॉर्म कर रही है, क्योंकि मार्केट आपकी मुसलसल रैली को कंटिन्यू कर रही है। इनसाइड न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है, जैसे कि सऊदी अरब की तरफ से जो पॉजिटिव न्यूज़ आई, IMF के प्रोग्राम की तरफ हम करीब हो रहे हैं, डॉलर मुसलसल गिर रहा है, आपका यानी कि क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन कर रहा है जो कि हमारे फेवरेबल है। इसके अलावा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देखें तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन के फिगर्स कम हो सकते हैं अगर पेट्रोल प्राइस में गवर्नमेंट थोड़ा सा डिस्काउंट देती है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ऑटो सेल्स जो कि डिक्लाइन हुई है, ऐसा हम देखेंगे कि दोबारा अपने लेवल्स पर आना शुरू होंगी। तो इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट आपकी बढ़ रही है और हम ये देख रहे हैं मुसलसल के पंटर्स और इंस्टीट्यूशन मुसलसल अच्छे लेवल्स पे बाइंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि निशात चुनिया पावर का एक रिजल्ट रहा जो कि 100% कैश डिविडेंड अनाउंस किया। ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिया ऐसे हालात में जबकि सुपर टैक्स का इम्प्लीमेंट हो चुका है, जबकि काफ़ी यानी कि नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन ऐसे हालात में 100% कैश डिविडेंड देना ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा यानी निशात चुनियन पावर का। इसके साथ ही अगर हम देखें तो देखिए स्टार्टिंग में आपके पास जो सपोर्ट लेवल है 43,400 का लेवल, अगर मार्केट स्टार्टिंग में इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट अपनी करेक्शन करेगी 43,100 से लेके 42,800 तक मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है, अपने आप को डिस्काउंट कर सकती है। मार्केट चूँकि आपके हायर साइड पे क्लोज रही है तो एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट 40 जो आज का जो हाई है 43,800 का लेवल, जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, थोड़ा गैप ओपनिंग से होती है, तो मार्केट का टारगेट होगा 44,000 से लेके 44,200 तक 500 तक का टारगेट होगा। लेकिन हमने एक रेंज के ऊपर तवज्जो देनी है, एक रेंज को हमने फोकस करना है, क्योंकि मार्केट देखिए मुसलसल अपसाइड की तरफ जा रही है। अगर मार्केट आपकी मिसाल 400-500 पॉइंट कल भी प्लस होती है और 500 पॉइंट हायर साइड से मार्केट 500 पॉइंट कम कर देती है, तो उसमें क्या होगा, अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की होगी तो ये होगा कि आपके स्टॉक्स नीचे होंगे और आपके हाई प्राइस पे जाके आप स्टॉक्स में चढ़ जाएंगे। तो आपने एक रेंज को फॉलो करना है। रेंज क्या होगी कि मार्केट का 43,800 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट आपकी हाई साइड पे जा सकती है, लेकिन आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है 44,000 से लेकर 44,500 का एरिया, ये प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा। 44,800 का जो मेन लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल है, यानी फर्स्ट लेवल 44,200 रेजिस्टेंस लेवल है और दूसरा मेन रेजिस्टेंस लेवल है 44,800 का लेवल है। 44,000 से लेकर 44,500 के एरिया में मार्केट दाखिल होती है तो आपने करना ये है कि जो स्टॉक्स हायर साइड पे जा चुके हों इनमें प्रॉफिट टेकिंग करें और अग्रेसिव होकर बाइंग ना करें। हमारे स्पेशल ग्रुप का फॉलो करें। स्पेशल ग्रुप में आज भी टाइमली SSGC के चलने से पहले कॉल दी, नेशनल रिफाइनरी के चलने से पहले कॉल दी, ATRL के चलने से पहले कॉल दी, निशात चुनिया के चलने से पहले कॉल दी। इसके साथ ही देखा जाए तो पाक इलेक्ट्रॉन के चलने से पहले कॉल दी, टैली कार्ड के चलने से पहले कॉल दी, क्योंकि जब बाइंग्स हो रही होती है इंस्टीट्यूशंस की, पंटर्स की, तो हम अपने ग्रुप के साथ शेयर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि इन स्टॉक्स में अच्छी बाइंग है, इन स्टॉक्स में यानी प्रॉफिट टेकिंग है। नेटसॉल्ट TRG हमने मॉर्निंग में कॉल दी और अल्हम्दुलिल्लाह नेटसॉल्ट TRG एवनश्योर में हमने ऊपर के लॉग भी देखे एवनश्योर वगैरह में। तो इस तरह की कॉल्स हम शेयर कर देते हैं स्पेशल ग्रुप में। स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें, रेंज का खास ख्याल रखें। 44,000 से 44,500 इस एरिया में आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अच्छे स्टॉक्स जो बेहतर होंगे स्पेशल ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। इसके साथ ही आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ स्टॉक्स ओवरबोट हैं, कुछ स्टॉक्स आपके सेलिंग वाले स्टॉक्स हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। इनमें अगर देखा जाए तो जैसे पाक केबल, PSO, OGDC, HMB, इंटरलूप, सिटी फार्मा, ट्रिपल GL, वेव्स, JCL, पाक केबल, अगर ये हायर साइड पे जाते हैं तो प्रॉफिट टेकिंग करें, दोबारा डिप पर मिल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देखें तो निशात चुनियन पावर, टैली कार्ड, नेटसॉल्ट, TRG, एवनश्योर, डबल GL, पाइनियर, DG खान,
ये कल भी परफॉर्म कर सकते हैं, कल भी मार्केट रैली की तरफ यानी कि मूव कर सकती है। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हम हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें और अच्छे स्टॉक डिप पर चूज करें। स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहे। बहुत सारे क्लाइंट जो मुख्तलिफ हाउसेस में थे और उनको व्यूज़ नहीं मिलते थे मार्केट में, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस की कॉल्स नहीं मिलती थी, पंटर्स की कॉल्स नहीं मिलती थी, उनको यही कहा जाता था कि आप अपनी मदद के आपके तहत ट्रेडिंग करें। तो वो कंफ्यूज रहते थे कि जब वो सेल करते थे तो वो स्टॉक बढ़ जाता था, जब वो बाई करते थे तो वो स्टॉक गिर जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के अंदर काफ़ी क्लाइंट जुड़ चुके हैं, अकाउंट ओपनिंग की तरफ आ चुके हैं और अपना पोर्टफोलियो हमारी तरफ शिफ्ट कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर प्रॉफिट की तरफ है। अगर आप चाहें तो हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अकाउंट हमारी तरफ ओपन कर सकते हैं। जिन क्लाइंट के अकाउंट पहले से मुनीख हनानी में ओपन है वो भी हमारी तरफ मूव कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।